नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं गोड्डा ज़िले के बारे में। और गोड्डा ज़िले से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोड्डा के लोकेशन से। तो ये रहा गोड्डा का लोकेशन। अब अगर बात करते हैं कि गोड्डा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो हमने कई बार बताया है कि ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और अगर बात करते हैं संथाल परगना प्रमंडल की, तो टोटल ज़िले कितने आते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 6 ज़िले आते हैं। अब ये 6 ज़िले कौन कौन से हैं, तो देखिए देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज, यानी कि टोटल 6 ज़िले आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो कि गोड्डा से बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि गोड्डा को कहा क्या जाता है, तो याद रखिएगा गोड्डा को माँ योगिनी शक्ति पीठ स्थल कहा जाता है। गोड्डा जिला कब बना था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 25 मई 1983 ईस्वी को। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो टोटल क्षेत्रफल है 2110 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो टोटल जनसंख्या है 13,13,551। ठीक है। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो है 938 और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 580 है। ठीक है। अगर हम साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो 56.40%। ठीक है। टोटल अनुमंडल 2 हैं, कौन कौन से हैं, एक तो गोड्डा है गाइस और एक महागामा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की, तो टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल 3 हैं। कौन कौन से अगर हम देखना चाहें तो देखिए कौन कौन सा है, एक महागामा है, गोड्डा है और पोरैया हाट है, यानी कि टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रखंडों की संख्या की अगर बात करते हैं तो टोटल 9 प्रखंड हैं, टोटल 9 प्रखंड है। अगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो टोटल कितना है, याद रखिएगा टोटल 1 है, कौन सा, गोड्डा है। अगर प्रमुख नदी की बात की जाए तो एक नदी यहाँ से बहती है गाइस, सुंदर नदी, इंपॉर्टेंट है, एक नदी है मात्र, कौन सी, सुंदर नदी, जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ ऐतिहासिक स्मारक की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा मुलर का टैंक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाराकोपा का किला और बाराकोपा का पहाड़ी भी कहाँ पर है, तो गोड्डा में है। कुछ धार्मिक स्थान की हम बात करते हैं तो माँ योगिनी का शक्तिपीठ बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो भतटिहा का दुर्गा मंदिर है, फिर बड़ी दुर्गा मंदिर है। उसके बाद बेलनीगढ़ का बुद्ध स्मृति है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख मेले के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा मेला यहाँ पर प्रमुख है, तो याद रखिएगा निमचर का मेला, बसंत राय का बीसवा मेला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है गोड्डा में। कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में अगर हम बात करें तो संथाल जनजाति है, माल पहाड़ी जनजाति है, सौरिया पहाड़ी जनजाति है और उरांव के साथ साथ लोहरा जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है गोड्डा जिले में। ठीक है। कुछ प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा है, तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, बीड़ी उद्योग है और बहुत सारे लघु शिल्प उद्योग भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने नाम सुना होगा भागीरथ मांझी का। अगर हम भागीरथ मांझी की बात करें तो ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी बिलोंग करते थे कहाँ से, गोड्डा से, जिन्होंने खरवार विद्रोह का नेतृत्व किया था कब, 1874 ईस्वी में, आपको पता होगा। इसके अलावा गोड्डा में एशिया का प्रसिद्ध खुला कोयला खदान ललमिटिया है, जिससे 2 ताप बिजली घर का संचालन होता है। कौन कौन सा, एक याद रखिएगा कहलगांव और दूसरा फरक्का। कुछ इंपॉर्टेंट खनिज की बात करते हैं तो कौन कौन सा खनिज यहाँ पे प्रमुखता से पाया जाता है, एक फेल्सपार है, ठीक है, उसके बाद सीसा है और एक कोयला भी यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि टोटल 3 खनिज प्रमुखता से गोड्डा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और ये सारे के सारे MCQs आधारित होगा गोड्डा जिला पर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोड्डा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल जिले कितने आते हैं इसके अंतर्गत, हमने बताया है टोटल 6 जिले आते हैं। पलामू के अंतर्गत टोटल कितने जिले आते हैं, तो टोटल 3 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत भी टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गोड्डा जिले की स्थापना कब की गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1983 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गोड्डा जिले का मुख्यालय कहाँ पर है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोड्डा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गोड्डा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2110 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार गोड्डा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,13,551, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार गोड्डा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 580 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार गोड्डा जिला का लिंगानुपात क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 938 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 2011 की जनगणना के अनुसार गोड्डा जिले की साक्षरता दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 56.40%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गोड्डा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 2 अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है, गोड्डा जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 9 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गोड्डा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी नदी गोड्डा जिले से होकर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदर नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाराकोपा पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल गोड्डा जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ योगिनी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से खनिज गोड्डा जिले में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, सीसा, फेल्सपार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो गोड्डा जिला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गोड्डा जिले के संदर्भ में सत्य है? पहला ऑप्शन है यह सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। दूसरा ऑप्शन है यह सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है। तीसरा ऑप्शन है यह सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है गोड्डा जिला से संबंधित। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।